हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से कराते हैं जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा महत्व अपनी देश की सेवा को दिया। राजमल एस जैन उस बहुमुखी आयामी व्यक्तित्व का नाम है जिसने लाखों दर्द भरे दिलों की आहट को अपने आप में समेटकर उन्हें नवजीवन प्रदान किया है। अनेकों नेत्रहीन लोगों को दृष्टि प्रदान कर उनके जीवन में नई रोशनी लाकर उनके चेहरों पर मुस्कान खिलाई है। यकाएक पिछले वर्ष मानवता के इस पुरोधा पुरुष ने अंतिम सांस ली। अंत्येष्टि में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कहते हैं व्यक्ति चला जाता है किंतु उसके गुणों की सौरभ हमारे मध्य ही रहती है। श्री राजमल एस जैन के कार्य एवं प्रकल्पों को उसी समर्पण एवं सेवा भावना से संचालित कर रहे हैं भैरव परिवार के उन्हीं के अनुज भ्रात श्री पुष्पत भाई जैन। ये शिशु एक क्लास के बच्चे हैं। दिख रहे तो अपने को यहाँ आम बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इन बच्चों को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि इन बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है और ना ही इन्हें कुछ बोलने आ रहा है। मतलब जो अपंगत्व है जो हमें दिखाई नहीं देता पर वो बच्चे को फेस करना पड़ता है। अभी ये वो बच्चे जो डायरेक्टली अपने घर से स्कूल आ रहे, नए एडमिशन से, इन्हें अभी अपने नाम से लेके कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं, इस क्लास में इनको शुरुआत होती है तो उनके नाम से। जैसे आम बच्चे अपने घर से सीख के आते हैं कि हाँ ये मेरी मम्मी है, पापा है, ये मेरा भाई है, दीदी वगैरह काफ़ी वर्ड्स वो लोग बचपन से सीख के आते हैं। पर ये उन बच्चे जिन्हें हम लोग को स्टार्टिंग से उन्हें बताना है कि यहाँ ये तुम्हारा नाम है, उन्हें अपना खुद का नाम भी नहीं पता है। पर जैसे भी हम लोग पहले यूज़ करते थे वो पॉकेट हेयरिंग एड्स होते थे जो बच्चों को इतने फायदे में नहीं गिरते थे। लेकिन अभी जैसे भी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स यूज़ हो रहे तो हम लोगों ने भी स्कूल में एक नया एप्लीकेशन यूज़ किया है जिसे हम लोग FM सिस्टम यूज़ कर बोलते हैं। इसमें बच्चों को पॉकेट हेयरिंग एड नहीं दिया जाता लेकिन BT मशीन यूज़ करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी टीचर बोलती है माइक द्वारा बच्चों के कानों में वो आवाज़ पहुँचता है। जो भी बच्चों को लॉस कम होता है उसका उस FM सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लगातार अभी जहाँ तक कि ज़्यादा स्कूल है FM सिस्टम ही यूज़ करते हैं, उससे बच्चों को काफ़ी देर तक और बाहर जाने तक भी फ़ायदा होता है। ये कर्णबधिर बच्चा है, इसे सुनने की क्षमता नहीं है, वो सुनने की क्षमता की हम जांच कर रहे हैं। उसके लिए हम ऑडियोमेट्री करेंगे। उसके पहले उसको सम इंस्ट्रक्शन देंगे। ये जो है हेडफोन है, इससे आवाज़ आएगी। आवाज़ आने के बाद उंगली ऊपर करना है, बराबर समझ आएगा। अभी मैं आपको हेडफोन लगा रहा हूँ। अभी हमने देखा यहाँ बच्चों का हियरिंग टेस्ट होता है और उसके बाद हम स्पीच थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो स्पीच थेरेपी कैसे हम लेते हैं तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाएंगे। ये हमारा साउंड के यानी जस्ट स्टार्ट है, जैसे साउंड हम निकालते हैं, इसका ट्रेनिंग है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके स्कूल में शिक्षा के साथ साथ क्या खेलकूद को भी महत्व दिया है? हाँ, खेलकूद में भी स्पोर्ट्स हो रही है, इंडोर आउटडोर, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कैरम्स इत्यादि।
खेलकूद के साथ साथ आपके स्कूल में क्या इन बच्चों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां भी है? हाँ जी, संस्कृत डांस क्लास, ड्रामा है, जो ये नहीं सुन सकते तो भी वो रिकॉर्ड डांस बहुत अच्छी तरह से हमारे शिक्षक लोग उनको ट्रेन करते हैं। क्या आपके स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कला कौशल्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ, हर तरह का उनको अनुभव दिया जाता है। कुकिंग क्लास है, सीवन क्लास है, फोटोग्राफी है, प्रिंटिंग है इत्यादि। यहाँ पे हम लोग इंडोर फोटोग्राफी इनको सिखाते हैं। इंडोर में हम लोग यूनिट यूज़ करके टोटल जितना 4 मिनट में हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। स्टूडियो पोर्ट्रेट, इनको लाइट इफेक्ट क्या होता है उनको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे मॉडलिंग, इंडोर आउटडोर सब हम लोग उनको फोटोग्राफी में जितना भी इवेंट है 3 है, इंडोर आउटडोर और फोटोग्राफी। यह हमारा हस्तकला और चित्रकला विभाग है। यहाँ बच्चों को अलग अलग प्रकार के सब हस्तकला और कला के प्रैक्टिस दी जाती है। ये पक्के कलर से ड्रेस की ओढ़नी तैयार कर रहा है और ये पिछले महीने में जब एबिलिम्पिक हुआ था, उस एबिलिम्पिक में गुजरात में इसको फर्स्ट प्राइज मिला था। वेस्ट्रूज में बैग बना रहा है, ऐसा ये बैग है। पहले उसने ये बैग बनाया हुआ है, एक नाइट लैम्प भी बनाया। ये सब पेपर्स के भी बनाए हुए बैग है कि ये जो बच्चा है वो फ्लावर मेकिंग कर रहा है। फ्लावर मेकिंग से ये बच्चे बुके बनाते हैं। उसके बाद ये जो बच्चा है वो केन मेकिंग कर रहा है। केन से पहले एक बास्केट उसने बनाया हुआ है, बाद में दूसरा एक बास्केट बना रहा है। हम ये इन जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, इनके माता पिता को बताते हैं कि बच्चा यहाँ के क्या पढ़ता है। उस 10वीं के बाद जो व्यावसायिक शिक्षण है, इधर जो व्यावसायिक शिक्षण मिलता है वो 10वीं के बाद वो अपने कमाई के लिए वो यूज करता है। ऐसी जो पढ़ाई हम यहाँ देते हैं और यहाँ बच्चे सक्षम बनते हैं। हमारे स्कूल के ये जो बच्चे हैं, ये कर्णबधिर बच्चे हैं। हमारे स्कूल में और भी इवेंट्स है, इनमें ये कुकिंग क्लासेस का भी इवेंट स्टार्ट किया हुआ है। इसका मेन जो पर्पज़ ये है वो कि इन बच्चों का पुनर्वसन हो सके, इसलिए यहाँ पे कुकिंग क्लासेस भी शुरू किए हुए हैं। तो इस बच्चों को अपने पैरों पे खुद के खड़े होने के लिए भी ये मदद हो सकता है इसका उपयोग, और इसके लिए हम लोग ये सब यहाँ पे सिखाते हैं इन बच्चों को कुकिंग वगैरह। तो आज हम लोग इनको सिखाएंगे। यहाँ पे एक मैंने इवेंट लिया है, ब्रेड दही वड़ा है। इसको पर्टिकुलर ऐसा गोल शेप देके राउंड शेप में ये ब्रेड दही वड़ा है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये खजूर, इमली और गुड़ का चटनी है, थोड़ा सा ये मिर्च का पाउडर है। ये तैयार हो गया हमारा ब्रेड दही वड़ा।
आपके स्कूल के बच्चों का शिक्षण संपूर्ण होने के पश्चात पुनर्वसन हेतु कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है क्या? हाँ, अभी जस्ट हमने वहाँ एक शुरू किया, राजमहल है जैन विकलांग प्रशिक्षण केंद्र। उसके अंदर कंप्यूटर क्लास है, टेलरिंग का है, एयर मोल्ड बनाना है। उनके लिए रोजगार का एक शुरू साथ में कर दिया हमने उसका। ये है स्पाइरल बाइंडिंग का मशीन और ये बच्चे स्पाइरल बाइंडिंग अभी कर रहे हैं। तो ये पेपर से ये पेपर्स को यहाँ ये मशीन से होल गिराते हैं। बाद में ये सब इकट्ठे करके उसके ऊपर एक कवर आएगा, नीचे एक कवर आएगा और ये जो स्पाइरल का वायर है, ये वायर इसमें ये करके स्पाइरल बाइंडिंग का रजिस्टर तैयार करते हैं। ये जो लड़का है ओमकार नाम है इसका, ये 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वो शर्ट उसका खुद का शर्ट कटिंग करके बना रहा है। भविष्य में उसको 10वीं के बाद व्यवसायी प्रशिक्षण के लिए भविष्य में उसको काम में आ सकता है वो। मैं यहाँ पे विषय शिक्षक पद से काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिखाने के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर क्लास भी सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्कूल में 9 साल से काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे बच्चे हमारे कंप्यूटर सीखते हुए बहुत सारे बच्चे बाहर काम भी कर रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। बहुत सारों को महानगर पालिका में जॉब लगा हुआ है, वहाँ पे वो बच्चे वो सीखा उनको वहाँ पे काम में आता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो 10th स्टैंडर्ड तक कंप्यूटर क्लास चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट से 4th स्टैंडर्ड तक हम MS ऑफिस का सब्जेक्ट पूरा करते हैं। फिर उसके बाद 5th से 10th स्टैंडर्ड तक MS CIT का कोर्स पूरा करते हैं। आपके स्कूल में शिक्षण प्राप्त बच्चों में से आज तक क्या किसी छात्र या छात्रा ने कोई नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त कर आपके स्कूल का नाम रोशन किया है? जी, देवेंद्र पाटिल करके एक विद्यार्थी ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लिया था। उन्होंने वेस्ट मटेरियल का कुछ आइटम बनाना उसके अंदर उन्होंने लिया था और फिर इंटरनेशनल में गया था तो 3rd लेवल में उन्होंने वहाँ भी अपना वहाँ भी अवार्ड मिला। जैन साहब, हमें ये बताइए कि आपके स्कूल के बच्चों के स्वस्थ शरीर हेतु क्या कोई शारीरिक कसरत के साधन भी उपलब्ध है? जी, आधुनिक जिम हमने व्यायामशाला किया, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों उसके अंदर अपना उपलब्ध करते हैं। जैन साहब, हमें बताइए कि जो छात्र और छात्राएं आपके स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा के भी कोई साधन उपलब्ध है? हाँ, वह 24 कलाक एक एम्बुलेंस रखा हुआ है और एक दूसरी व्हीकल भी रखी हुई है और वहाँ से 1 किलोमीटर पे डॉक्टर है, हमेशा उसका सुविधा ले लेते हैं। जैन साहब, हमें बताइए कि आप श्री भैरव सेवा समिति के माध्यम से जिन कर्ण बधिर छात्र और छात्राओं का भविष्य बना रहे हैं, तो ये कार्य करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस मानव सेवा ही ईश्वर पूजा है और ईश्वर सेवा है और मुझे ये कार्य करते हुए बहुत आनंद होता है। जैन साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके स्कूल में छात्र और छात्राएं महाराष्ट्र के अलावा और कहां-कहां से आते हैं? महाराष्ट्र के अलावा हर स्टेट के आते, जो व्यवसाय के लिए महाराष्ट्र में आए हुए हैं, नज़दीक बॉम्बे के करीब में, उनके एक दूसरे के संपर्क से हर स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैन साहब, राजस्थान में रहने वाले राजस्थानियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी वो राजस्थान से जुड़े रहे और अपना कार्य आगे चलता रहे। जैन साहब, आज आपने जो मुकाम हासिल किया है इसके लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? जो भैरव सेवा समिति से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जैन साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने जो संघर्ष किया, इससे हमारी आज की युवा पीढ़ी को
आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बस ये गतिविधि नई पीढ़ी और इसके सुंदर रूप में आगे बढ़ावे। दोस्तों, मुझे आपको ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि घड़ी की टिक टिक मुझे इशारा करते हुए कह रही है कि आज का हमारा सफ़र यहीं तक, बाकी का सफ़र तय करेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।